हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल विजन एजुकेशन पे। और जो लोग नया हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, बिकॉज हिंदी में इस चैनल पे जो होगा वो हिंदी में होगा। जो भी पढ़ाया जाएगा सब कुछ हिंदी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश कंटेंट अगर चाहिए तो फिर आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम लोग बात कर रहे हैं साइको टेस्ट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि 16 अप्रैल से जो है सो साइको टेस्ट का एग्जाम है, ठीक है। मिस नहीं करना है, काफी कम दिन बचा हुआ है, जितना हो सकता है अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो पहले मैसेज करते हैं कि सर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है क्या। तो देखो एग्जाम का टाइम है, टेस्ट सीरीज स्टॉक में है, और अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है तो फिर तुरंत मंगा लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये हिंदी में है। टेस्ट सीरीज 2 का टेबल टेस्ट हम लोग देखेंगे, ओके। टेस्ट सीरीज 2 का टेबल टेस्ट देखेंगे। टोटल 50 टेस्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को 10 टेस्ट तक का सॉल्यूशन टेबल टेस्ट का करवा देता हूं। अगर पॉसिबल होगा तो एक लेक्चर और आएगा जिसमें मैं एक ही लेक्चर में आपको टेबल टेस्ट का सारा कॉन्सेप्ट दे दूंगा, ओके, कंप्लीट रिवीजन करके। वो आपको एग्जाम से 2 दिन पहले मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे ही आप लोग कॉन्सेप्ट समझना। जो गलत है वो गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्या है कि पंक्ति 1 के विकर्ण के अंतिम अक्षर। पंक्ति 1 कौन है? पंक्ति 1 ये है। इसका विकर्ण का मतलब क्या हुआ? यहाँ से शुरू करेंगे। इसका विकर्ण ये है आपका। इसका अंतिम अक्षर कौन है? इसका अंतिम अक्षर ये है। इसके बगल में जो अक्षर मिलता है, इसके बगल में कौन है? इसके बगल में ई है। उस अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर, इस अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर कौन है? तो इस अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर ये है। के बाएं अंतिम अक्षर कौन सा है? के बाएं अंतिम अक्षर कौन सा है? तो ए है। ए और ए के लिए 1 आंसर। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, जो कि काफी आसान होगा और काफी आसानी से आप बना लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम लोग ने बहुत सारा बात किया है इससे पहले, अब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई के बारे में ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूरे तालिका में वह कौन सा डी है जिसके तुरंत ऊपर बी है। तो आप देखोगे कि पूरे तालिका में आपका जो है सो ये डी है जिसके तुरंत ऊपर में बी है। ये डी है जिसके तुरंत ऊपर में बी है ना। इसके अलावा देखो ये डी है, इसके तुरंत ऊपर नहीं है बी, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये डी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस अक्षर के विकर्ण का, अब बताओ इस अक्षर का विकर्ण कौन है? तो इस अक्षर का विकर्ण आपका ये है। उस अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो इस अक्षर का विकर्ण का ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इस चीज में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझना। विकर्ण जब स्टार्ट हुआ तो विकर्ण का ये पहला अक्षर हुआ, ये दूसरा अक्षर हुआ, ये तीसरा अक्षर हुआ। उसके आगे क्या कर रहा है? उस अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर है? अब बताओ कैसे बनाओगे? तीसरा अक्षर ये है, बगल, तो हम लोग बोलते हैं ना अगल बगल, ऐसे करते हैं ना अगल बगल। अब यहाँ पे देखो सी है, इसके लेफ्ट में ई है और राइट में सी है, तो आंसर कौन सा करेंगे? है कि नहीं? आंसर कौन सा करेंगे? ई करेंगे या सी करेंगे? तो आप लोग बोलोगे कि बगल है तो सर सी ही कर देंगे, सी ही कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत है। इसको लिखना चाहिए था कि उस अक्षर के विकर्ण के तीसरा अक्षर के बगल, मतलब क्या, दाएं या बाएं। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो अपने लोग बगल मतलब समझेंगे नेक्स्ट, बगल मतलब जस्ट टू द नेक्स्ट। तो सी का मतलब यहाँ पे सी से करेंगे और यहाँ पे हम लोग आंसर सी के लिए 3 करेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है, आंसर मिलाने के चक्कर में जबरदस्ती गलत नहीं करना है, ठीक है। इस पूरे टेस्ट में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर में कंफ्यूजन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पंक्ति 1 से पंक्ति 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पर इस पूरी तालिका के बीच का अक्षर कौन सा होगा? इस पूरा तालिका का बीच का अक्षर है ये, पंक्ति 1 है ये, पंक्ति 5 है ये। पंक्ति 1 को और पंक्ति 5 को आप एक्सचेंज करो, रिवर्स करो, बदल दो, जो करना है करो। इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। तो मेरा आंसर सी होगा, सी के लिए 3 होगा।
उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्तंभ 2 में कौन सा एक ऐसा अक्षर है जो स्तंभ 4 में नहीं है? तो मैंने क्या बताया था, जिसमें नहीं है सबसे पहले उसमें देखते हैं। ए है, बी है, सी है, ई है, मतलब डी नहीं है। तो डी देखते हैं स्तंभ 2 में है कि नहीं। तो जी हाँ, डी है जो स्तंभ 4 में नहीं है। उस अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अब बताओ, उस अक्षर के ऊपर, तो इस डी के ऊपर में तो कोई है ही नहीं, यानी कि इस डी का बात हो रहा है। तो इस डी के ऊपर अंतिम अक्षर है ये वाला डी। वह अक्षर किस पंक्ति में है? तो यह अक्षर है आपका पंक्ति 1 में। उस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया है? पंक्ति 1 में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया है? तो आपका ए ज्यादा बार आया है। तो आंसर होगा ए, और ए के लिए 1। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर 2 से अधिक बार आया है? पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर 2 से अधिक बार आया है? तो सी आपका 2 से अधिक बार आया है। उस अक्षर के अलावा जो अक्षर मिलता है, अगर वह अक्षर पंक्ति 1 में है, तो सी के अलावा आपका ई है। ई पंक्ति 1 में है तो है ही नहीं। तो अगर वह अक्षर पंक्ति 1 में है तो पंक्ति में कौन सा अक्षर कम बार आया है, ये आंसर होगा। अगर नहीं है तो पंक्ति 1 में तो ई है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया है? तो पंक्ति 3 में सी ज्यादा बार आया है। तो सी आंसर हो जाएगा, और सी के लिए कर देंगे 3। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में खींच रहा हूँ, जिस किसी को अच्छे से समझना है आप लोग इसका पीछे का लेक्चर देखो, मैंने काफी प्यार से बताया हुआ है टाइम लेकर के। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पंक्ति 1 के दाएं से अंतिम अक्षर। पंक्ति 1 आपका ये है, दायां आपका ये है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। तो पंक्ति 1 के दाएं से अंतिम अक्षर आपका ये है। अंतिम अक्षर से नीचे होते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे, तो नीचे होते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंच गए। उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर, उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर है डी। ठीक है, इसके तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा? इसके तुरंत नीचे है आपका ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। ए के लिए आपका 1। ठीक है, काफी प्यारा सा था और काफी सिंपल सा था। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पंक्ति 1 से सीधे बढ़ते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे, तो सीधे बढ़ते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंच गए। उस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर पर पहुंचे, इस अक्षर का विकर्ण का दूसरा अक्षर। तो आप ही लोग बताओ, इस अक्षर का विकर्ण का ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर, ये 5वां अक्षर। तो उस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर पर पहुंचे, तो यहाँ पे पहुंच गए। अब बोल रहा है फिर एक त्रिभुज बनाते हुए पुनः ए अक्षर पर पहुंचे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का गलती क्या है। अगर आपको त्रिभुज बनाते हुए पहुंचना है तो आप ए पे नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पे हो तभी तो त्रिभुज बनाते हुए यहाँ पे पहुंचोगे ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रहता कि उस अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर पर पहुंचे, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते और एक त्रिभुज बनाते हुए फिर से यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंच जाते। अब आपसे बोला गया कि इस त्रिभुज को देखो और बताओ कि ये जो रास्ता आपका है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज्यादा बार आपका ए आया है। तो राइट आंसर ए, और ए के लिए 1। तो ये होता, तो यहाँ पे दूसरा के जगह तीसरा होगा। गलती नहीं सीखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ विकर्ण का पहला दूसरा तीसरा वैसे ही लेना। एक बात मुझे बताओ, जब आप एग्जाम देते हो फाइनल एग्जाम, तो वहां पे क्वेश्चन गलत रहता है कि नहीं रहता है? जब रेलवे का आंसर की आता है तो रहता है। आप देखते होगे हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और, तो ये सब अंडरस्टूड है, फिर से रहेगा रेलवे में। आपको गलती नहीं सीखना है। हाँ, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ ताकि अगर क्वेश्चन में आपको गलती लगे तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि नेगेटिव है नहीं, आप उसको आंसर कर देना ताकि सही हो जाए तो 1 नंबर मिल जाए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप का आपका आता है एग्जाम में, और दूसरा के वजह से आप यहाँ दूसरा अक्षर के वजह से आप त्रिभुज नहीं बना पाते हो,
तो आप समझ जाना कि अपने को यहाँ पे जाके त्रिभुज बनाना था और आप कर देना, निगेटिव नहीं है, आप कर देना। मैं आपको गलत क्वेश्चन को भी सही बना के आने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन गलत क्वेश्चन को गलत तरीका से सीखना नहीं है बनाने का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर, स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर आपका ये है कि अगल बगल समान अक्षर है। क्या देखो तो अगल और बगल में समान अक्षर है, तो आप बोलोगे नहीं। अगर होता तो मेरा आंसर होता उस अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर के दाएं पहला अक्षर कौन सा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो जी हाँ, अगर ऐसा नहीं है, समान अक्षर है ही नहीं, तो उस अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा। तो इस अक्षर के तुरंत नीचे है ई, तो मेरा आंसर होगा ई, और ई के लिए यूज करेंगे 5, तो 5 मेरा आंसर होगा। समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। इस पूरी तालिका में सबसे कम बार कौन अक्षर आया है। अब आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि सबसे कम बार ई आया है, और ई के लिए 5 यूज करेंगे। ठीक है, चलो काफी आसान क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आएगा। बीके सिंह के बुक में जरूरत से ज्यादा हार्ड दिया हुआ है और जरूरत से ज्यादा गलत भी दिया हुआ है, फिर भी मैंने इंग्लिश वालों के लिए एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 8 तक करवाया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, चारों तरफ के विकर्ण को उल्टा क्रम में रखने पर, तो एक चीज आप लोग जान जाओ कि विकर्ण 4 होता है, मैंने आपको बताया। पंक्ति 1 का विकर्ण यहाँ से शुरू होगा, स्तंभ 1 का विकर्ण यहाँ से ही शुरू होगा। समझो बार बार, जिसका बात कर रहा उसका पहला अक्षर से जो विकर्ण शुरू होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो पंक्ति 5 का विकर्ण यहाँ से शुरू हो जाएगा और स्तंभ 5 का विकर्ण यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये 4 विकर्ण है, और इस चारों विकर्ण को जब आप उल्टा क्रम में रखोगे ना तो फिर से मेरा सेम हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर से पुराना, फिर से सेम हो जाएगा जब चारों विकर्ण को आप उल्टा करोगे। तो अब कैसे होगा ये आपको नहीं समझना है, आप बस इतना जान जाओ कि चारों तरफ के विकर्ण को जब उल्टा कर देंगे तो फिर से सेम हो जाएगा। तो करने पे पूरी तालिका के मध्य अक्षर पर पहुंचे, तो जब आप कर दोगे उल्टा फिर से सेम हो जाएगा। तो मध्य में तो ये है और ये ही रहेगा। और वैसे भी आप देखो कितना भी उल्टा करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो मेरा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस अक्षर के दाएं ऊपर दूसरा विकर्ण का अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, दाएं ऊपर, सिर्फ ऊपर रहता तो ये होता, दाएं और ऊपर है तो दाएं ये है और ऊपर ये है, तो दाएं ऊपर आपका ये हुआ, दाएं ऊपर ये हुआ, दाएं नीचे ये हुआ, बाएं ऊपर ये हुआ और बाएं नीचे ये हुआ। समझ में आ रहा है। तो दाएं ऊपर फर्स्ट हुआ, दाएं ऊपर सेकंड हुआ। समझ में आया। बाएं ऊपर फर्स्ट हुआ, बाएं ऊपर सेकंड हुआ, बाएं नीचे पहला हुआ, बाएं नीचे दूसरा हुआ, दाएं नीचे पहला हुआ, दाएं नीचे दूसरा हुआ। समझ में आया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, दाएं ऊपर दूसरा, तो दाएं ऊपर पहला, दाएं ऊपर दूसरा, तो डी आपका आंसर होगा और डी के लिए 4 यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। अब आप ही बताओ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ या नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि नहीं कि आप टेबल टेस्ट बना दोगे। तो फालतू का गलत क्वेश्चन की वजह से अपना दिमाग नहीं खराब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हो करके प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैं आपको 2, 3, 4, 5 करवाऊंगा। आपके पास 50 टेस्ट है। डिस्क्रिप्शन देखो, सारा लिंक मिलेगा, प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।